एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो आदमी मैस से कहने लगता है तो तुम गोल्ड कॉइन के साथ फर्स्ट ईयर हो। तो मैस कहने लगता है हाँ वो मैं हूँ। तो वो आदमी कहने लगता है तुम डिवाइन विजनरी क्यों बनना चाहते हो। तो ये सुन के मैस कहने लगता है अपनी फैमिली के साथ पीसफुल रहने के लिए। तो ये सुनकर वो आदमी कहने लगता है तुम गुमराह हो और डिवाइन विजनरी हमारी दुनिया के कारीगर हैं और वे गॉड्स डिवाइनिटी के विजेल्स हैं और तुम में एक डिवाइन क्रिएटर बनने के लिए क्षमता की कमी है। तो ये सुन के मैस कहने लगता है तो तुम्हारा क्या। तो वो आदमी कहने लगता है मैं इस दुनिया को उसके वास्तविक स्वरूप में लौटा दूंगा। और क्या तुम जानते हो कि ह्यूमैनिटी क्यों फली फूली, क्योंकि हम अपने से कमजोर लोगों को लूटते हैं, इस्तेमाल करते हैं और खा जाते हैं। लेकिन अब सोसाइटी को देखो, वो कमजोर को आश्रय देते हैं और समानता के लिए लड़ते हैं और करुणा का प्रोत्साहन करते हैं और ये सब नॉनसेंस है। और वो आदमी कहने लगता है हम नेचर से जानवर हैं, यहाँ तक कि मानव सोसाइटी में भी कमजोरों को लूटा जाता है और उनका फायदा उठाया जाता है और इस प्रकार हम सुपीरियर बीइंग्स हैं और यही नेचर का नियम है। तो ये सब सुन के मैस कहने लगता है मैं समझ गया, तुम कह रहे हो कि तुम भी शांति से जीना चाहते हो। तो ये सुनकर एक लड़की कहने लगती है वो किस बारे में बात कर रहा है। तो वो आदमी मैस से कहने लगता है मैं तुम्हारी गोल्ड कॉइन के बदले में तुम्हें जाने दूंगा। तो मैस कहता है नहीं और तभी एक पपेट मैस पर अटैक कर देता है, लेकिन मैस उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उस पपेट के वायर्स टूट जाते हैं और वो पपेट जमीन पर गिर जाता है और सिल्वा में बदल जाता है। और मैस कहने लगता है ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं था, लेकिन तभी एक पपेट पीछे से आकर मैस के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और वो पपेट मैस के कोट में से गोल्ड कॉइन निकाल देता है और फेंक के उस आदमी को दे देता है और वो पपेट मैस को खम्भे में दे मारता है। और तभी वो आदमी कहने लगता है मैं इस कॉइन का अच्छा यूज करूंगा। और तभी मैस खड़ा हो जाता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कहने लगता है मुझे माफ करना कि मैंने कहा कि ये एक बड़ा चैलेंज नहीं था। लेकिन तभी मैस धोखे से अपना पैर सिल्वा के सिर के ऊपर रख देता है। तो ये देखकर मैस चौंक जाता है, लेकिन फिर मैस सिल्वा को उठा लेता है और कहने लगता है मैं उसे नर्स ऑफिस में ले जा रहा हूँ। और ये कह कि मैस सिल्वा को वहाँ से लेकर जाने लगता है। तो वो आदमी कहने लगता है तुम अपना कॉइन दे रहे हो। तो ये सुनकर मैस कहने लगता है नहीं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो, मैं हारने वाला नहीं हूँ। तो ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और मैस सिल्वा को लेकर वहाँ से चला जाता है। और मैस के जाने के बाद वो आदमी देखता है कि उसके पपेट का एक बटन मिसिंग है और ये देखकर वो आदमी अपना हाथ जैसे ही खोलता है तो उसके हाथ में उसके पपेट का बटन ही होता है। और ये देखकर वो आदमी चौंक जाता है। और तभी एक लड़की अपने मन में कहने लगती है कि मुझे लगता है कि मैंने अभी कुछ अकाल्पनीय देखा है। और फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं कि जब उस पपेट ने गोल्ड कॉइन को फेंका था तो तभी मैस ने उस पपेट के बटन को अपने मुंह से उखाड़ लिया था और मैस ने अपने मुंह से उस बटन को गोल्ड कॉइन में बहुत तेजी से हिट किया था, जिससे कि वो बटन आगे की तरफ चला जाता है और मैस गहरी सांस लेकर उस गोल्ड कॉइन को अपनी तरफ खींच लेता है। और ये सब कुछ उस लड़की ने अपनी आंखों से देखा होता है। और तभी वो आदमी कहने लगता है इंटरेस्टिंग। और फिर उसके बाद हम देखते हैं मैस उस गोल्ड कॉइन को अपने हाथ में लिए होता है और वो कहने लगता है वो करीब था। और फिर उसके बाद हम देखते हैं सिल्वा को होश आ जाता है और वो उठ के कहने लगता है क्या मैं फिर से इंसान हूँ और मुझे पपेट में बदलने के बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। और तभी वो मैस को अपने सामने वर्कआउट करते हुए देखता है तो मैस को देखकर चौंक जाता है। और सिल्वा कहने लगता है तुम यहाँ हो, इसका मतलब है कि तुम मुझे यहाँ लाए हो। तो मैस कहता है हाँ। तो सिल्वा कहने लगता है क्यों, मैं तो तुम्हारा दुश्मन हूँ। तो मैस कहने लगता है जब हम में से कोई मुसीबत में होता है तो हम सब मुसीबत में होते हैं। और ये कहते हुए मैस अपनी जीभ को बाइट कर लेता है और फिर उसके बाद मैस अपना कोट पहन लेता है और कहने लगता है मैं जा रहा हूँ तो अपना ध्यान रखना। और ये कह कि मैस वहाँ से चला जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं लेंस और बैरेट एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं और लेंस बैरेट से कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और क्या तुमने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया है। तो बैरेट कहने लगता है ये मेरी लाइन है और मुझे एक नया लुक मिला है। और लेमन को बैंक्स वाले लड़के पसंद आते हैं। और फिन उन दोनों से कहने लगता है तुम दोनों मेरे कमरे में बहस क्यों कर रहे हो। तो बैरेट लेंस को मिडिल फिंगर दिखाने लगता है और कहने लगता है अब इस कमरे से बाहर निकलो। तो फिन कहने लगता है लेकिन ये तो मेरा कमरा है। तो बैरेट लेंस से कहने लगता है तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा आता है और मुझे गुड लुकिंग गाइस से नफरत है। तो ये सुनकर लेंस बैरेट से कहने लगता है मुझे गमारों से भी नफरत है और मैं तुम्हें अभी इस दुनिया से मिटा सकता हूँ। और वो दोनों लड़ने के लिए अपने अपने स्पेल को बाहर निकाल लेते हैं। और तभी वहाँ पर मैस आ जाता है और वो फिर से गेट को तोड़ देता है। तो मैस को देखकर वो दोनों अपनी अपनी स्पेल को अंदर रख लेते हैं। और बैरेट फिन को एक गिफ्ट देने लगता है और कहने लगता है जब तुम किसी और की जगह पर जाते हो तो हमेशा एक गिफ्ट रखा करो। तो फिन कहने लगता है बूट करने के लिए ये हर्ब टी है। और बैरेट उससे कहने लगता है इसकी बहुत अच्छी महक होती है और ये मेरी पसंदीदा है। तो ये सुनकर फिन अपने मन में कहने लगता है वो ऐसा दिखता
है, लेकिन वो हर्ब्स टी पसंद करता है। और तभी मैस क्रीम पफ खाने लगता है और कहने लगता है आज एक और पीसफुल दिन है। तो लेंस मैस से कहने लगता है तुम इतने खुश क्यों हो और हमें कॉइन्स को हासिल करने के लिए स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। और तभी बैरेट कहने लगता है मुझे एक गर्लफ्रेंड चाहिए। और तभी वहाँ पर लेमन आ जाती है और कहने लगती सब लोग मेरे साथ आओ। और फिर उसके बाद हम देखते हैं लेमन सभी को बताती है कि ये मैजिक स्किल शो करता है कि हर डॉम में कितने गोल्ड कॉइन्स हैं। और पास से देखो कि लैंगडॉम के पास अब तक के ज्यादा कॉइन्स हैं। और वहीं दूसरी ओर हम एडलर के पास मैस का सिर्फ एक कॉइन है। और ऐसे स्कूल ईयर के बाद से लैंगडॉम सभी डॉमों के कॉइन्स को पकड़ रहा है। और एडलर अपर क्लासमैन जो उन्हें पकड़ सकते थे वे ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स के लिए दूर हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस ईयर का डिवाइन विजनरी लैंगडॉम प्रोड्यूस करेगा। और लेमन कहने लगती बेसिकली ऑर्का के स्टूडेंट खुद को रिसर्च के लिए समर्पित करते हैं और इसका मतलब है कि ये हम एडलरों के ऊपर निर्भर है कि वे अपनी प्लानिंग पर रोक लगाएं। और इसीलिए मैस प्लीज हार्ड ट्राई करना। और तभी लेंस कहने लगता है मुझे अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए लेंस लड़कों को बाहर निकालने की जरूरत है। और ये कह के वो सभी लोग तैयार हो जाते हैं और फिर सभी को बेस्ट ऑफ लक कहता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं मैस ऑल्स के घर में खड़ा होता है और वो याद कर रहा होता है कि हेडमास्टर ने कहा था कि तुम्हारे कामों के लिए मैंने तय किया कि मुझे तुम्हें फटकारना चाहिए और इसीलिए तुम एक हफ्ता के लिए आउल हट को साफ करोगे। और तभी वहाँ पर लेंस आ जाता है और कहने लगता है मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तो मैस उससे कहने लगता है क्यों? तो लेंस उससे कहने लगता है ये सिंपल है, लैंगाइज तुम्हारे कांटेक्ट में आ सकते हैं और तुम्हारी गोल्ड कॉइन को टारगेट कर सकते हैं और मैं उनका शिकार करूंगा। तो मैस उससे कहने लगता है तुम मेरे बारे में चिंतित हो? तो लेंस कहता है ऐसा नहीं है। और फिर उसके बाद हम दो बंदों को देखते हैं जो कि उसी आउल हट्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ आउल्स मैस को टोकड़ मार रहे होते हैं। तो लेंस कहने लगता है वो आउल्स तुमसे कितनी नफरत करते हैं। और तभी मैस के पैरों के नीचे पानी आ जाता है और वो उस पानी के अंदर डूबने लगता है। और तभी वहाँ पर वही दो बंदे आ जाते हैं और उनमें से एक बंदा कहने लगता है हम तुम्हारी कॉइन के लिए आए हैं। और वो बंदा बताता है कि हम मैगी ल्यूपस से हैं और मैं 6th फैंग हूँ ओल्ड्रे एंड्रयू। और दूसरा बंदा बताता है कि मैं 7th फैंग हूँ अंसार सिनरी। और एंड्रयू कहने लगता है जो बनने के लायक हो डिवाइन विजनरी तुम में से कोई भी नहीं है। तो चलो अब एक दूसरे के कॉइन के लिए फाइट करते हैं। और मैस उस पानी के अंदर डूब जाता है। तो मैस को देखकर एंड्रयू शार्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो भी उस पानी के अंदर चला जाता है। और सिनरी सुरीके से लेंस पर अटैक कर देता है, लेकिन लेंस उस अटैक को डॉच कर लेता है। और लेंस ग्रेविटी मैजिक यूज करने वाला होता ही है, लेकिन वो उन उल्लुओं को देखकर रुक जाता है। और तभी सिनरी सुरीके से लेंस पर अटैक कर देता है, जिससे कि लेंस के गाल पर एक कट लग जाता है। और लेंस अपने मन में कहने लगता है आउल्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। और ये कह के वो ग्रेविटी मैजिक यूज करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे अपनी छोटी बहन याद आ जाती है और वो कहने लगती है बिग ब्रदर और उन बेचारे उल्लुओं को मत मारो। तो लेंस रुक जाता है और वो कहने लगता है तुम सही हो लिटिल सिस्टर, तुम्हारा भाई गलत था। और सिनरी कहने लगता है ये दुनिया सर्वाइवर और फिटेस्ट के बारे में है, जिसमें केवल स्ट्रॉन्ग और वीक एग्जिस्ट करते हैं। और ये कह के सिनरी डबल सुरीकेट से लेंस पर अटैक कर देता है और लेंस उन उल्लुओं को बचाने के चक्कर में सामने से नहीं हटता है, जिससे कि वो दोनों सुरीकेट उसे लग जाती हैं और उसकी बॉडी में से खून निकलने लगता है। और सिनरी लेंस से कहने लगता है तुम क्राउन फैमिली के किड हो और क्राउन फैमिली अपने ग्रेविटी मैजिक के लिए फेमस है और सुना है कि उनका बड़ा बेटा भाग गया है और वो इतना कमजोर निकला और मुझे सिंपैथी है कि तुम कमजोरों में से एक हो। और सिनरी कहने लगता है क्या तुम्हें पता है कि कमजोर पर हावी होना किसी और चीज से बेहतर लगता है और तुम्हारे नीचे कोई है तो तुम अपनी सुपीरियरिटी को स्वीकार कर सकते हो। तो ये सब सुनकर लेंस का दिमाग खराब हो जाता है और वो ग्रेविटी मैजिक यूज कर देता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता, बस एक फावड़ा जमीन पर गिरता है। और सिनरी कहने लगता है मैं एक क्राउन को हराकर एक बार फिर से स्वीकार कर सकता हूँ कि मैं एक सुपीरियर बीइंग हूँ। और ये कहकर सिनरी लेंस पर ट्रिपल सुरीकेट से अटैक कर देता है, लेकिन लेंस सामने से नहीं हटता। और सिनरी अपने मन में कहने लगता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि कुछ बंद है। और वो अपने पीछे मुड़कर देखता है तो सारे आउल्स एक ही स्पॉट पर आ गए होते हैं। और तभी लेंस अपना ग्रेविटी मैजिक यूज कर देता है तो वो ट्रिपल सुरीकेट जमीन में गड़ जाती हैं। और लेंस कहने लगता है उल्लू रास्ते में थे इसीलिए मैंने उन्हें मूव कर दिया। ये सुनकर सिनरी कहने लगता है पहले उसने स्पेल से दीवार पर लटके फावड़े को कंट्रोल कर दाने की बोरी खोल दी और सारे उल्लुओं को फुसला दिया। और वो पूरे टाइम मुझ पर इसीलिए अटैक नहीं कर रहा था क्योंकि उसे उल्लुओं की चिंता थी। और ये कह के वो लेंस पर एक बड़ी सुरीकेट से अटैक करता है, लेकिन लेंस अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करके उसकी सुरीकेट को तोड़ देता है और उसे जमीन में गाड़ देता है। तो सिनरी अपने मन में कहने लगता है हम दोनों सेम डबल लाइनर्स हैं, लेकिन हमारी पावर में इतना डिफरेंस क्यों है। और तभी लेंस उससे कहने लगता है तुम्हारे लिए बैटल्स वो जगह है जहाँ तुम सुपीरियरिटी की भावना प्राप्त करते हो और ये मेरे लिए सेम नहीं है, क्योंकि मैं अपनी प्यारी छोटी बहन की खातिर
फिर लड़ने के लिए मजबूर हूँ। तो ये सुनकर सिनरी कहने लगता है तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तो लेंस उससे कहने लगता है मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, तुम जैसे लोग अपने लिए लड़ते हैं जो मेरी छोटी बहन को बचाने के लिए मेरे डिटर्मिनेशन के खिलाफ कभी नहीं जा सकते हैं। और फिर उसके बाद हम एंड्रॉय को देखते हैं जो कि शार्क में ट्रांसफॉर्म होता है और वो कहने लगता है मेरे द्वारा बनाए गए सी फील्ड से तुम नहीं बच सकते हो। और तभी मैस उसके पास से बहुत स्पीड से निकलता है। तो ये देखकर एंड्रयू चौंक जाता है और कहने लगता है मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पास से कोई चीज बहुत तेजी से निकली हो, लेकिन ह्यूमन 10 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा तेज नहीं तैर सकता है। और तभी मैस फिर से बहुत तेजी से उसके पास से गुजरता है। तो एंड्रयू कहने लगता है क्या उसने नहीं कहा था कि वो तैर नहीं सकता है। और तभी मैस उसके सामने आ जाता है और कहने लगता है मैंने सोचा था कि मैं तैर नहीं सकता हूँ। और मैस उसे धन्यवाद कहने लगता है। तो एंड्रयू कहने लगता है वो मुझे किसी चीज के लिए धन्यवाद कह रहा है। और मैस फिर से बहुत तेजी से एंड्रयू के आसपास से गुजरने लगता है। तो ये देखकर एंड्रयू खतरनाक शार्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहने लगता है इस फॉर्म में मुझे कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन तभी मैस उसके पास आकर उसे बार बार मुक्के मारने लगता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं एंड्रयू और सिनरी जमीन पर डले होते हैं और लेंस एंड्रयू के पास एक गोल्ड कॉइन उठा लेता है। और लेंस कहने लगता है अगर ये 6th और 7th की पावर है। और तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि मास्क लगाए होता है और वो बहुत स्पीड से मैस और लेंस के सामने आ जाता है। और उस बंदे की आई अलग ही टाइप की होती है जो कि ग्लो कर रही होती है। तो लेंस अपने स्पेल को बाहर निकाल लेता है लेकिन वो अपने मैजिक यूज नहीं कर पा रहा होता है। तो मैस अपने कोट को उतार के बहुत तेजी से उस बंदे के पास पहुंच जाता है और उसे मुक्का मार देता है। लेकिन वो बंदा तुरंत दूसरी तरफ पहुंच जाता है और ये देखकर मैस और लेंस चौंक जाते हैं। और वो बंदा एक बोतल में एंड्रयू और सिनरी को रख लेता है। और वो बंदा कहने लगता है मैं खतरनाक लगने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मैं यहाँ अपने एलाइज को लेने आया था और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम जल्दी फिर मिलेंगे। और ये कह के वो बंदा वहाँ से जाने लगता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं उस बंदे के मास्क में मैस के मुक्के से क्रैक आ गया होता है। और वो बंदा कहने लगता है ऐसी स्पीड बिना किसी मैजिक के फिर तो मेरे जैसा ही है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपसे वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक ले बाय बाय।